कि इट इज़ बीइंग कंडक्टेड इन रिप्लेसमेंट ऑफ योर लैब प्रोजेक्ट। सही है, तो लैब प्रोजेक्ट की रिप्लेसमेंट में आपका ये वाइवा हो रहा है एंड योर लैब वाइवा इज़ अराउंड ऑफ 40 मार्क्स। सही है, तो इसमें मैं आपसे कोई 5 से 6 सवाल करूँगा हर बंदे से, और फिर ये है कि वो अकॉर्डिंगली जो है उसको मैं मार्क्स वगैरह दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये लैब का जो वाइवा है ये रिकॉर्डेड है, ताकि आपके पास जो जब मैं आपको मार्क्स अलॉट करूँगा तो आपके पास जो है वो एक एविडेंस होना चाहिए कि मैंने कितने सवाल सही दिए और कितने सवाल मैंने गलत किए जिस वजह से मेरे नंबर कटे हैं, या मेरे नंबर पूरे आए हैं या मेरे नंबर खराब आए हैं, या जो भी है। ठीक है, इसीलिए मैंने जो है बेसिकली रिकॉर्डिंग भी लगा दिया, ताकि इसकी रिकॉर्डिंग बाद में आपको अवेलेबल कर दी जाएगी और इसके बाद आप इसको सुन सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरीज हैं उसको आप कर सकते हैं। जो भी परेशानी हो, मसले मसाइल हो, उसको आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले अब मैं मेरे पास अराउंड अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी 6 स्टूडेंट्स आ गए। आउट ऑफ 11 स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो 6 स्टूडेंट्स आ गए। इसका मतलब ये है कि क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो आधी है अभी। अच्छा चलो ठीक है, जब तक आधी है तब तक मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, अगर हम और से देखें तो मेरे पास जो पहला नाम जो आ रहा है वाइवा के लिए, जो मैं चाहूँगा कि अपना माइक अनम्यूट करें और उसके बाद जो है वो सवाल के जवाब दें। पहला बंदा जो मुझे वाइवा देगा उसको मैं अपना बासित याकूब, आप जो है अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। बाकी लोग जो है वो चुप रहेंगे, अब बाकी लोग कुछ नहीं कहेंगे। बासित याकूब, आप अपना माइक अनम्यूट करें। और ठीक है, आवाज़ आ रही है? हेलो? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, हमारा रहीम। जी जी सर आ रही है आवाज आपकी। ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाह, स्टार्ट करते हैं। अच्छा बासित, मेरा पहला सवाल जो है वो आपसे ये है। अच्छा, बाकी कोई भी अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा, बाकी सब चुप रहेंगे, अपना माइक बिल्कुल बंद रखेंगे, सिर्फ बासित जवाब देंगे। ठीक है। अच्छा बासित, पहला सवाल आपसे ये है मेरा कि एक सिंपल डायोड में और एक एससीआर में क्या फ़र्क होता है? अच्छा सर, ये डायोड जो होता है इसमें से करंट पास होता है यूनिडायरेक्शनल में, वन डायरेक्शनल में। एससीआर में भी वन डायरेक्शन में करंट पास होता है। और एससीआर के 3 टर्मिनल होते हैं और डायोड के 2 टर्मिनल होते हैं। डायोड में एनोड एंड कैथोड होता है हम्म, और एससीआर में जो है वो एनोड कैथोड एंड गेट होता है। गेट से हम पल्स देते हैं। ये सही है। फर्क है इसमें। तो इस बाकी दोनों यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो इस गेट पल्स की एससीआर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, या इस गेट सर के दरमियान? हम्म, जब हम गेट पल्स अप्लाई करते हैं सीआर पे तो हमारी डिवाइस टर्न ऑन हो जाती है। डिवाइस टर्न ऑन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताना कि आपने कहा कि डिवाइस टर्न ऑन हो जाती है, तो क्या इसके अलावा कोई और तरीका है एससीआर को टर्न ऑन करने का? जी सर, इसका एक और हल है। इसका एनोड से भी अगर हम पास करवाएं करंट तो पास होगा। इसको रिफ्रेश करो सर। एक तो तरीका आपने सही बताया कि आपने कहा कि गेट पे मैं एक पल्स दूंगा तो मेरे पास जो है कंडक्शन हो जाएगी। मैंने आपको एक और तरीका बताया था, बट मैंने ये कहा था कि वो तरीका जो है वो खतरनाक होता है, इसलिए हम वो यूज़ नहीं करते। वो कौन सा तरीका होता है? सॉरी सर, मुझे याद नहीं है सर। अच्छा, वो तरीका ये होता है कि एक आप एनोड टू कैथोड जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता जो है वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं वी ए के, या एनोड टू कैथोड वोल्टेज। जब एनोड टू कैथोड वोल्टेज हम मुस्तकिल इंक्रीज करते रहेंगे तो एक पॉइंट आता है जब वो ब्रेक ओवर वोल्टेज एवलांच रीजन में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मेरे पास क्योंकि अच्छा एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं ये बताओ? एससीआर में सर पी एन होता है और एक होता है एन पी होता है। हाँ, तो कितने? 4 जंक्शन, 3 जंक्शन होते हैं, 3 जंक्शन। 3 जंक्शन होता है, शाबाश। तो इसमें ये होता है कि अब आप जब आप वी ए के वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, तो एक पॉइंट आता है जब जो बीच वाला जंक्शन है, जंक्शन टू टूट जाता है, उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। सही है। जी अच्छा, सर। ठीक है, तुम्हारे पास ये तो हो गया। अब आपने बताया कि आप जो है वो गेटिंग पल्स दे रहे हैं। गेटिंग पल्स की शक्ल किस तरह, मतलब उसकी शेप किस तरीके से होती है, कैसी होती है शेप? सर उसकी होती है स्क्वायर वेव होती है, 0 और 1 की फॉर्म में।
0 और 1 के फॉर्म में, शाबाश। अच्छा, स्क्वायर वेव की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल, होती है? जी जी सर, बिल्कुल होती ड्यूटी है। साइकिल क्या होती है? सर ड्यूटी साइकिल वो जो स्क्वायर वेव होती है उसकी जो मैक्सिमम वेव जो होती है ना ऊपर की, हाँ, वो पीरियड के लिहाज से, टाइम पीरियड के लिहाज से जो वो होती है वो कहलाती है ड्यूटी साइकिल। मतलब जब थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन करोगे, मतलब ये है कि ड्यूटी साइकिल, जैसे आपके पास जो स्क्वायर वेव है उसमें कहीं 1 है कहीं 0 है, तो जी ड्यूटी जी जो, साइकिल, हाँ, एग्जैक्ट टर्म से बताओ कि क्या होता है। अच्छा सर जो हम 0 और 1 दे रहे हैं जो, हम्म हम्म। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, बासित आवाज आ रही है मेरी? बासित आवाज आ रही है? अच्छा, मेरे ख्याल से बासित जा चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो है राव मुजम्मिल। राव मुजम्मिल, आप अपना माइक अनम्यूट करें। यस सर। अच्छा, बास नहीं, एक जो बासित आप हैं कॉल पे? मोबाइल डाटा ऑन किया है। जी, आपकी आवाज कट गई थी बीच में, मेरे ख्याल से कॉल वापस बताएं क्या कह रहे थे। सर मैं कह रहा हूँ कि मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी मैं डाटा पैकेज ऑन किया है। अच्छा, बस ठीक है, आपके सवाल तो हो चुके हैं, बस और मुझे नहीं करना है आपसे सवाल, ठीक है? बाकी अब मैं राव पे आ रहा हूँ। ठीक। ठीक है राव, अब आप मुझे अभी बताइएगा कि उसी से कंटिन्यू करते हैं। एक्सप्लेन ड्यूटी साइकिल इन डिटेल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है और इसका मुझे फॉर्मूला भी बताइए। सर राव, ड्यूटी साइकिल जो जो वेव वो जो वेव जो आती है, जो ऑन और ऑफ जो होती है, हाँ, वो हमारे पास उसका ड्यूटी साइकिल उससे मालूम होता है। नहीं, ड्यूटी साइकिल होती क्या है? ऑन एंड ऑफ से होती है। व्हाट इज ड्यूटी साइकिल? एक्सप्लेन इन क्लियर टर्म्स। मतलब बातें मत घुमाओ, सिर्फ ये बताओ कि क्या होती है ड्यूटी साइकिल। क्लियरली बताओ कि क्या होती है। सर जो वेव जो है, क्या नाम है, जब ऑन होगी और मतलब 1 होगी या 0 होगी, तो जो ये जो 1 और 0 जो हो रहा है ना, इसे हम मतलब ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। नहीं, सही जवाब नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट। ड्यूटी साइकिल का तो आपने जवाब सही नहीं दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है? सर क्या चीज़? बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है? बूट? सर हाँ। आवाज़ कम आ रही है। हम्म। सर आवाज़ थोड़ी कम आ रही है आपकी। बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है? बूट स्ट्रैपिंग। अच्छा सर जी। आवाज ही नहीं आ रही आपकी मुझे। किसी और को आवाज आ रही है? मुझे तो आवाज नहीं आ रही इसकी। आपकी आवाज नहीं आ रही राव। जी सर, आपकी सर आवाज आ रही है। ठीक है राव मुजम्मिल, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर या तो आप सर्च कर रहे हैं गूगल पे सर बैठ के, तभी आपको टाइम लग रहा है। सर सर हाँ हाँ, बोले, आगे जवाब तो दें। तो रिस्पॉन्स जो होता है हम्म। सर, वो सर एक मिनट, मैं नहीं, थोड़ा एक मिनट नहीं, आप सर्च करेंगे फिर छोड़ दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 सवालों के जवाब आपने नहीं दिए। अच्छा, SCR का फुल फॉर्म क्या होता है ये बता दो चलो। सर वो असल में वो क्या नाम है, जी सर आप पूछा। SCR का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल। आगे। अब गूगल कर रहे हैं सीधा। नेक्स्ट, इन्वर्टर का क्या फंक्शन होता है? क्या कह रहा? इन्वर्टर का क्या फंक्शन होता है? सर वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अच्छा ठीक है। एसी सिग्नल की 3 टाइप्स होती है, कौन कौन सी होती है नाम बताओ। एसी सिग्नल मैंने 3 टाइप के पढ़ाए हैं आपको क्लास के अंदर, कौन कौन से होते हैं? सर बक कन्वर्ट। मैंने शेप पूछी है, शेप, नॉट कन्वर्टर। शेप पूछी आपने? हाँ, अच्छा ये जो आपने बक कन्वर्टर का नाम लिया, बक कन्वर्टर का इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है? सर एसी। 5-6 सवालों में से आपने सिर्फ एक सवाल का जवाब सही दिया। ठीक है, आप अपना माइक बंद कर लें बस। नेक्स्ट है रावेल। रावेल अपना माइक ऑन कर लें आप। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रावेल, मुझे ये बताइएगा कि मैंने जैसे इनसे सवाल किया कि मेरे पास जो साइन वेव होती है उसके 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी होती है? विद रिस्पेक्ट टू शेप जवाब दीजिएगा। जी सर बताएं। विद रिस्पेक्ट टू शेप, साइन वेव की टाइप्स साइन सर मतलब समझ नहीं आ साइन रही। वेव नहीं, जी एसी वेव की 3 टाइप्स होती है। मैं सवाल में रिफ्रेश कर रहा हूँ। जो एसी वेव आती है ना इन्वर्टर के आउटपुट पे, वो उसके यस 3 सर। टाइप्स की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स शेप। कौन कौन सी होती है? एक तो प्योर साइन वेव आ सकती है, सही है। साइन वेव। ठीक है। ठीक है। एक जिसमें थोड़ा अगर हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है तो उसमें थोड़ा डीसी कंपोनेंट भी आ सकता है आउटपुट में। नहीं, ये आपका गलत हो गया। बेसिकली 3 टाइप की होती है, स्क्वायर वेव होती है, कॉसी साइन वेव होती है और प्योर साइन वेव होती है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप की होती है। हम लोगों ने जो की थी वो की थी हमने प्योर स्क्वायर वेव की थी, हमने साइन वेव नहीं अच्छा की अच्छा। थी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपका ये हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि डीसी कन्वर्टर्स को एफिशिएंट बनाने के लिए उसमें कौन सी चीज इंक्लूड की जाती है? ये अभी पढ़ा है हम लोगों ने इसी हफ्ते में। जी जवाब दें। इस कंपोनेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए ठीक है, रहने दें। इसका जवाब ये होता है कि अगर आपको डीसी कन्वर्टर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो आप या तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर यूज करते हैं या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अभी हमने पढ़ा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ये हो गया, बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है? मेरी आवाज आप लोगों को आ भी रही है, नहीं आ रही? सर बिल्कुल सही आवाज आ रही है। सही है। जी राबिल, बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है? सर बूटस्ट्रैपिंग के बारे में आपने बताया था कि वो हम यूज करते हैं कि ताकि जब हमारे पास इनपुट हाई हो तो मॉसफेट कंडक्ट करे। अच्छा, बूट स्ट्रैपिंग अचीव करने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे थे अपने लैब के अंदर? सर कैपेसिटर। या हमने कैपेसिटर यूज किया था? हमने क्या बूटस्ट्रैप यूज किया था? कैपेसिटर बूटस्ट्रैप कैपेसिटर एक यूज किया था। हाँ, बूट स्ट्रैपिंग के लिए कैपेसिटर तो होता है, बट हमने उसकी जगह कैपेसिटर जी यूज नहीं किया था। हमने एक दूसरा कंपोनेंट यूज किया था जो कि बूट स्ट्रैपिंग ही कर रहा था। क्या, कौन सा था वो?
हाँ यार 2101 आईसी यूज की थी, अगर आपको याद हो। आईसी, जी जी जी, अब yes, तीन सवाल आपके हो वही गए है, तीनों का। बिल्कुल वही है। बस ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मुझे ये बताओ कि फायरिंग एंगल क्या होता है और फायरिंग एंगल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? व्हाट इज फायरिंग एंगल एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? सर फायरिंग एंगल हम अपने इनपुट को सेट करने के लिए फायरिंग एंगल यूज करते हैं, इनपुट और को उससे हम क्या करने के लिए? जो जिस तरह की हम इनपुट चाहते हैं उस तरह हम उसका फायरिंग एंगल फिर सेट करते हैं। थोड़ा इसको सही तरीके से डिफाइन करो, सही डिफाइन नहीं कर रहे आप। फायरिंग एंगल क्या मतलब, क्या क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, थोड़ा सा इस पे बताओ, रोशनी डालो थोड़ी सी इस पे। फायरिंग एंगल का सवाल मैं किसी और से करूंगा, चले आप रहने दें। डीसी कन्वर्टर्स जो होते हैं उनकी 3 टाइप्स होती है, नाम बताएं विद जी सर, फंक्शनैलिटी कि क्या करते हैं। डीसी टू डीसी पहले तो आइसोलेटेड होते हैं, उसके अलावा नॉन आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड में हमारे पास बक बूस्ट और बक बूस्ट कन्वर्टर होते हैं। उसके अलावा हमारे पास चुप और सेपिक कन्वर्टर्स होते हैं। सही है। और नॉन आइसोलेटेड में हमारे नहीं आइसोलेटेड में हमारे पास फ्लाई बैक कन्वर्टर होते हैं, अच्छा, ठीक है, ये और बताओ। फॉरवर्ड कन्वर्टर होते हैं। बक में जो हमारे पास वोल्टेजेस आउटपुट वोल्टेज कम होती है इनपुट वोल्टेज से, और बूस्ट में आउटपुट वोल्टेजेस ज्यादा होती हैं इनपुट वोल्टेज। सही है। इन्वर्टर के और अंदर फिर जैसे मेरे पास, अगर मैं बात करूं रेक्टिफायर के अंदर, रेक्टिफायर जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें मेरे पास 4 एससीआर लगे होते हैं या 4 डायोड लगे होते हैं। इन्वर्टर के अंदर मेरे पास क्या लगे होते हैं ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर? रेक्टिफायर के अंदर मेरे पास डायोड्स लगे हुए हैं ना, जो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ इन्वर्टर की जिसके अंदर भी ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है, बट क्या उसके अंदर एससीआर यूज होती है, कोई कुछ या कोई और चीज यूज हो रही होती है? एससीआर ठीक है, रहने दें। माइक बंद कर लें अपना, मैं आ रहा हूँ, आप रुताबा पे। रुताबा प्लीज माइक खोलें अपना। रुताबा आवाज आ रही है? यस सर। जी जी, यही सवाल आपसे है मेरा कि जो रेक्टिफायर सर्किट होता है उसके अंदर जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसके अंदर हम लोग नॉर्मली 4 डायोड्स यूज कर रहे होते हैं या 4 एससीआर यूज कर रहे होते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ इन्वर्टर सर्किट की, तो उसके अंदर मैंने क्या यूज किया था? सर इन्वर्टर में कैपेसिटर यूज होता है। नहीं, कैपेसिटर तो यूज होते हैं। जो 4 स्विचिंग नेटवर्क्स होते हैं, स्विचिंग डिवाइसेस कौन सी होती है? सर हमारे पास तो डायोड ही यूज हुए थे, 4 डायोड यूज किए थे। इन्वर्टर सर्किट्स के अंदर जो है हम लोग 4 मॉसफेट यूज करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो। मैंने आपको ये बात, आप सबको ये बात बताई थी कि अगर आप रेक्टिफायर बना रहे हैं तो रेक्टिफायर के अंदर आप लोग यूज करते हैं एससीआर या डायोड्स। जबकि अगर इन्वर्टर बना रहे होते हैं ना, इन्वर्टर के अंदर कभी भी डायोड्स यूज नहीं होते, क्योंकि डायोड्स का काम है रेक्टिफिकेशन करना। अगर आपको इन्वर्जन का प्रोसेस चाहिए तो आपको लाजमी जो है मॉसफेट्स यूज करने पड़ते हैं। ये बताइएगा, जो 4 मॉसफेट लगे होते हैं वो पेयर्स में कंडक्ट कर रहे होते हैं ना, पेयर वाइज कंडक्ट करते हैं। यस सर। पैरेलल में या तो ये मुझे बताइएगा कि जो क्या कहते हैं, डायगनली पेयर वाइज होते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली पेयर वाइज होते हैं? सर डायगनली यूज होता है, अच्छा, डायगनली करते अगर हैं। डायगनली नहीं होंगे तो क्या मसला आएगा? अगर फर्ज करें डायगनल कंडक्टर, हाँ बोले। सर जैसे कि अगर डायगनली नहीं होता, मतलब कि जो है ना मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी की गई होती है कि जो है जब पॉजिटिव पल्स आए तो मॉसफेट 1 और मॉसफेट 3 जो है वो इंडक्ट करे, सही, कंडक्ट करे। ठीक है। अब मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि अगर मॉसफेट 1 और मॉसफेट 3 फर्ज करें कि कोई मसला आ गया और नहीं कंडक्ट कर पाए एक साथ,
और MOSFET 1 और MOSFET 4 या MOSFEट 1 और MOSFET 2 ने कंडक्ट कर लिया, तो क्या मसला आता है? एक फॉल्ट आती है, इसको हम उसका एक नाम होता है, वो आपके लैब मैनुअल के अंदर भी लिखा हुआ है। सर वो टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रही है। उसको हम कहते हैं शॉर्ट थ्रू फॉल्ट, या बेसिकली होता ये है कि आपके अंदर जो होता है ना वो एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि आपका जो सोर्स है पॉजिटिव नेगेटिव वो एक साथ एकदम ग्राउंड हो शॉर्ट हो गया। जब सोर्स ही शॉर्ट हो गई तो पूरे सर्किट का क्या कबाड़ा हो जाएगा पूरा। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि मॉस्फेट जो होता है ना वो दो तरीके के स्विच की तरह काम कर सकता है। नाम बताइएगा उन दो कॉन्फ़िगरेशन की। ये आपकी लैब नंबर 1 के अंदर है सवाल। मॉस्फेट की दो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं स्विचिंग की। सर एन मॉस्फेट होता है और एक पी मॉस्फेट होता है। नहीं मॉस्फेट की टाइप्स नहीं। मॉस्फेट आप फर्स्ट है आपके पास एन मॉस्फेट ही है, एन मॉस ही है, उसको हम दो टाइप के स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब मॉस्फेट एक स्विचिंग डिवाइस है ना, बट उस स्विच की भी दो टाइप्स होती हैं। वो कौन सी होती है नाम बताइएगा। सर एक हाई उस पे हो रहा था और एक लो पे कर रहे थे कि जो एक अगर वेरी गुड, एक होता है हाई साइड स्विच और दूसरा होता है लो साइड स्विच। गुड। अच्छा ठीक है, आपका ये सवाल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि SCR के अंदर कितने PN जंक्शंस होते हैं और कितने टर्मिनल्स होते हैं? सर 3 PN वो यूज होते हैं, PN यूज होते हैं, और बेसिकली वो 4 टर्मिनल डिवाइस है। मतलब एक तो होता है एक गेट होता है, और अभी पढ़ा था, मतलब एक बॉडी होती है, एक गेट होता है और एक सोर्स और मतलब नहीं आप मिक्सअप कर रही हैं। देखें जो आप जवाब दे रही हैं ना, ये दे रही हैं आप मॉस्फेट का। मॉस्फेट के अंदर बॉडी, गेट, ड्रेन और सोर्स, मॉस्फेट के 4 टर्मिनल्स होते हैं, जबकि SCR के सिर्फ 3 टर्मिनल्स होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड और गेट। ठीक है, 3 होते हैं उसके। अच्छा जी ये बताइएगा कि इसमें अभी मुझे ये बताइए कि हाँ हाफ वेव रेक्टिफायर में और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या फर्क होता है? सर हाफ वेव रेक्टिफायर में ये होता है कि जो है ना, या तो पॉजिटिव हाफ को रेक्टिफाई करता है या सिर्फ नेगेटिव हाफ को, और फुल वेव में जो है ना दोनों साइड की मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेक्टिफाइड होती हैं। सही है, ठीक है। अच्छा अब आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि ये हमने पढ़ लिया। हाँ AC कंट्रोलर क्या होता है? AC कंट्रोलर जी एक अपने AC कंट्रोलर पे जी बोले। AC कंट्रोलर जो है वो बेसिकली वोल्टेज कंट्रोलर होता है। इनपुट आउटपुट स्पेसिफाई कर दें बस, इसका जवाब ये है। इनपुट का नेचर क्या होता है, आउटपुट का नेचर क्या होता है? सर उसके जो है इनपुट जो है हम AC देते हैं और आउटपुट जो हमारे पास DC वो उसमें आता है। आर यू श्योर? ये रेक्टिफायर नहीं हो गया? नहीं सर दोनों जो है वो AC ही आता है, मतलब इनपुट भी AC होता है और आउटपुट भी AC। सही, गुड, ठीक है। बस ठीक है, अपना माइक बंद कर लें। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है सुमैम। सुमैम माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा भाई सुमैम पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि मुझे आप ये बताओ कि हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस जो मेरे पास होती हैं उसमें जो हम लोग अगर जैसे इंडक्टर यूज कर रहे हैं या ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो कोर किस मटेरियल का यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन या फेराइट कोर? फेराइट कोर सर। ठीक है, फेराइट कोर यूज करने की कोई खास वजह? मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई होती है सर उसकी। अच्छा भाई ये आपकी ठीक है, हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ
कि डीसी डीसी कन्वर्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो होता है वो बूस्ट कन्वर्टर जो है उसका आउटपुट ज़्यादा होता है या इनपुट ज़्यादा होता है? सर आउटपुट ज्यादा होता है। बक का? सर उसका इनपुट ज्यादा होता है। अच्छा, बक कन्वर्टर की इनपुट आउटपुट की वोल्टेज का एक रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है, याद है? हेलो 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 जी याद हेलो, है? याद है आवाज आ रही है ना फॉर्मूला? सर? हाँ मुझे आ रही है, जी मुझे सर, सवाल 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 रिपीट कर दें सर। मैं कह रहा हूँ कि बक कन्वर्टर जो होता है उसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज का एक मैथमेटिकल। सर वो V out is equals to ड्यूटी साइकिल into VN। शाबाश। और इसी तरीके से बूस्ट का क्या होता है? सर उसका होता है VN divided by 1 minus ड्यूटी साइकिल। Vn डिवाइडेड बाय 1 माइनस ड्यूटी साइकिल। ठीक है, वेरी गुड। ये आपके पास ठीक है, आपके ये सवाल हो गया। अब मुझे बताओ कि फायरिंग एंगल अगर मैंने 0 डिग्रीज पर रखा हुआ है, फायरिंग एंगल अगर मैंने 0 डिग्रीज पर रखा होगा तो मेरे पास कंडक्शन स्पैन मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? सर मैक्सिमम होगा। शाबाश, गुड। अच्छा जी, और ये बताओ तुम कि रेक्टिफिकेशन के लिए हमने, सॉरी रेक्टिफिकेशन कह रहा हूँ, बूट स्ट्रैपिंग के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली एक कैपेसिटर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर। बट हम लोगों ने लैब के अंदर जो है वो बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर यूज नहीं किया था, एक डिफरेंट आईसी या एक डिफरेंट कंपोनेंट यूज किया था। वो कौन सा था? सर आईसी ही यूज की थी, उसका नाम नहीं याद। अच्छा, IR आईसी थी, IR 2101। जी सर, ये उसका नाम नहीं याद थी, आईसी थी बस। सही है। अच्छा, आखिरी सवाल जो है आपका वो मैं कर लेता सर हूँ इतने आपसे। सवाल हो गए। बस आखिरी है, आखिरी है, फिर आखिरी आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है? सर फुल की होगी। ठीक है, गुड गुड। ठीक है भाई, ये ओके इनका ठीक है। अब नेक्स्ट है सुंदस। सर, मैं माइक बंद कर लूं? जी जी, बंद कर लो। ओके सर, थैंक यू। सुंदस माइक ऑन कर ले। ये आवाज आ रही है? जी सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सुंदस, मेरा पहला सवाल, सुबह माइक बंद कर लो बस, ठीक है। सुंदस, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर के दरमियान क्या फर्क होता है? सर इन्वर्टर जो होता है उसका इनपुट होता है हमारे पास एसी और आउटपुट पे डीसी आ रहा होता है, और इन्वर्टर का, रेक्टिफायर इसका। जी, वापस सोच के जवाब दें। इन्वर्टर जो होता है हमारे पास हाँ। वो हमें आउटपुट पे डीसी दे रहा होता है, अच्छा, और रेक्टिफायर? और रेक्टिफायर इसका जो है वो उलट होता है। अच्छा ठीक नहीं, है, बल्कि सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया आपको मैं ना। वही कह रहा था आपको। हाँ, इन्वर्टर जो होता है ना वो डीसी टू एसी होता है, यानी सही है, एसी हमारे पास आउटपुट होता है, और बिल्कुल रेक्टिफायर जो है वो ऑपोजिट होता है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि आपके पास ये चीज़ हो गई, मॉसफेट के 3 टर्मिनल्स होते हैं या 4 टर्मिनल्स होते हैं? मॉसफेट के सर वो जो जंक्शंस होते हैं उनको वो टर्मिनल्स हैं। नहीं, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास फर्ज करो SCR है, SCR के 3 टर्मिनल्स हैं, गेट और एनोड और कैथोड। इसी तरीके से मॉसफेट के भी कुछ टर्मिनल्स होते हैं ना, जैसे फर्ज करें D से आता है या कुछ इस तरीके से। तो सर मैं मॉसफेट, आपको नाम बता जी देती जी हूँ। बताएं बताएं। एनोड, कैथोड, गेट और मॉसफेट जो का, जंक्शंस। सुंदर मॉसफेट का पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, मॉसफेट का पूछ रहा है। मॉसफेट के अंदर होता है हाँ हाँ गेट। सर, 3 टर्मिनल होते हैं ना, जी गेट, ड्रेन और सोर्स। सही है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि डीसी डीसी कन्वर्टर्स की 3 टाइप्स होती हैं।
किसकी सर? डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। जी सर। नाम बताइएगा उनके। बक बूस्ट और बक बूस्ट। अच्छा, जो बक बूस्ट कन्वर्टर होता है उसकी क्या खास बात है? सर उसमें जो है वो बग मतलब बग भी कर रहा होता है, बूस्ट भी कर रहा होता है, लेकिन ये ड्यूटी साइकिल पे डिपेंड करता है। शाबाश, अगर 50% से कम होती है ड्यूटी साइकिल तो बग हो रहा होता है, और 50% ज्यादा होती है तो फिर वो बूस्ट करता है। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। अच्छा, ये बताइएगा कि जो घरों में मेरे पास एसी वेव आ रही है, साइन वेव, तो अक्सर हमने सुना है कि हम लोग कहते हैं कि भाई 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो 220 जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, आया वो आरएमएस है या पीक है? आरएमएस है। शाबाश, ये हमारे पास जो है वो आरएमएस होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे सवाल ये है कि एसी कंट्रोलर का इनपुट और आउटपुट क्या होता है? एसी कंट्रोलर का हम्म, सर वो एक हमने पढ़ा तो था, वो जो पावर कंट्रोलर था। बिल्कुल, पावर कंट्रोलर भी कहते हैं उसको। मेरे ख्याल से सर वैसे उसमें वो SCRs लगे हुए होते हैं ना, तो ऑपोजिट पोलैरिटी में AC टू AC ही होता है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, गुड। तो बस ठीक है, सुंदर से अपना माइक बंद कर लें, गुड। अच्छा, अब आखिरी रह गए हैं, कौन रह गए इसमें? बासित हो गया, राव, फवाद, कयूम रह गए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आपसे मेरा पहला सवाल ये है फवाद, ये बताइएगा कि मॉस्फेट की दो टाइप्स होती हैं जो हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन सी होती हैं? एनमॉस और पीमॉस। सही है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। मॉस्फेट को हम लोग जो है वो नॉर्मली किस एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं? मतलब मॉस्फेट को एज अ एम्पलीफायर यूज करते हैं या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? सर स्विचिंग के लिए यूज होता है तो, ठीक है, गुड। और सर एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज होता है। सही, ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये बताइएगा कि SCR की अगर हम बात करें तो SCR के एनालिसिस के अंदर दो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं जिसको हम कहते हैं होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट, ऐसा ही है? जी सर। क्या होते हैं दोनों और क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं पता सर। नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप सारे पावर पढ़ रहे हैं, ये जब भी SCR की बात करते हैं ना तो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं, एक होती है होल्डिंग करंट और एक होती है लैचिंग करंट। होल्डिंग करंट बेसिकली वो बाउंड्री है जो बेसिकली मॉस्फेट को नॉन कंडक्शन मोड से कंडक्शन मोड में लेके जाती है, ठीक है? जैसे फर्स्ट करो, मॉस्फेट के पहले कोई कंडक्शन नहीं हो रही थी, बट जैसे ही उसने ये लिमिट को क्रॉस किया तो उसने कंडक्शन शुरू कर दी। और लैचिंग करंट बेसिकली वो बाउंड्री है जो कि एक कंटिन्यूड कंडक्शन को इनेबल करती है SCR के अंदर, ठीक है? जब गेट पल्स रिमूव भी हो जाए ना, बट अगर आपकी लैचिंग करंट की बाउंड्री आपने क्रॉस कर ली है तो मॉस्फेट कह रहा हूँ, SCR मुस्तकिल कंडक्ट करता ही रहेगा। सही है। और एक और चीज ये है कि लैचिंग करंट इज ट्वाइस ऑफ होल्डिंग करंट, इसका रिलेशनशिप होता है। सही, ठीक है। SCR की कुछ एप्लीकेशंस बताओ जो हमने लैब में पढ़ी हैं। किन किन सर्किट्स में हमने यूज किया है इसको, उन सर्किट के नाम चाहिए मुझे। अच्छा, ठीक है, नहीं पता। पावर कंट्रोल बस ठीक है, रहने दो। अच्छा, ये बताओ कि ड्यूटी साइकिल क्या होती है? अगर मेरे पास एक स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव की ड्यूटी साइकिल क्या होती है? सर एक टाइम पीरियड के अंदर सर
क्या एक टाइम पीरियड के अंदर से जितनी देर वो ऑन और ऑफ का सर वो होता है, रेशो होता है। सही है। तो उसमें हम लोग जो है न्यूमरेटर में ऑफ टाइम डालते हैं या ऑन टाइम डालते हैं? सही, असल में हम लोग इसे सर PWM में देखते थे, पल्स विद मॉड्यूलेशन में। हाँ, वो बात ठीक है, बट ड्यूटी साइकिल जी के जो फॉर्मूला होता है उसके न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर ऊपर वाली जी चीज सर। होती है, उसके अंदर हम सही लोग ऑन टाइम डालते हैं या ऑफ टाइम डालते हैं? सर, ऑन टाइम। और डिनोमिनेटर में? ऑफ टाइम से। ऑफ टाइम नहीं, डिनोमिनेटर में ऑफ टाइम में डालते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर टोटल टाइम। 0.2 नहीं, 0.2 सही। नहीं 0.2 नहीं, टोटल टाइम, हाँ टाइम जी टेकिंग जी टू सर, कंप्लीट सही। वन होल साइकिल, वो डालते हैं। सही। हाँ सही सर। अच्छा, ये बताओ कि जो AC टू AC पावर कंट्रोलर जो हमने अभी, मैं इन लोगों से सवाल कर रहा था, जी उसका सर। मैंने एक और टेक्निकल नाम आप लोगों को आपकी लैब में बताया, उसको क्या कहते हैं? सर AC टू AC वाला उसको कहते हैं साइक्लो कन्वर्टर। सही है। साइक्लो कन्वर्टर। अच्छा, अब जी आखिरी सर। सवाल से चले आना, AC इनपुट भी AC है और आउटपुट भी AC है, ऐसा ही है? जी सर। जी सर। एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है जो आप लोग लैब में यूज करते हैं, उसका भी इनपुट AC होता है, आउटपुट AC होता है। जी सर। तो ट्रांसफार्मर में और साइक्लो कन्वर्टर में क्या फर्क है? सर उसमें सिग्नल या तो एनहांस हो रहा होता है या फिर कम हो रहा होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, और उनका साइक्लो स्टेप कन्वर्टर इसमें क्या हो रहा होता है? जो आपके पास ट्रांसफार्मर होता है ना, उसके अंदर या तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, जी सर। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी को हम वेरी नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर की सही इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बट साइक्लो सही कन्वर्टर के अंदर मेरे पास इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो वेरी कर सकती है, ये फर्क होता है। सही। ठीक है, ठीक है बस जी चलें, सर। ठीक है, आप लोगों को बस सबका वाइवा जितने लोग आए थे हो गया, इसके मार्क्स जो है वो जी सर। इंशाल्लाह आपको संडे तक जो है वो पता चल जाएंगे। बाकी लैब की जो सबमिशन की डेट है वो लैब नंबर 7 तक तो आज की है, लैब नंबर 7 से लैब नंबर 12 तक की सबमिशन डेडलाइन है वो 31 या 1 तक की है, उसके बाद नहीं होगी। तो बस आप लोग अपने लैब को टाइमली जमा कराएं, ताकि मुझे मार्क्स जो है वो फाइनलाइज करना है। ठीक है सर जी, बोले। सर लैब नंबर 7 तक की जो डेट थी वो तो एंड हो गई है कल तक, कल 30 एंड हो गई थी। हाँ, यस सर, आपने 30 बताई थी और वो 29 को ही एंड हो गई। वो 30 की नहीं, वो 29 की 12 बजे जब हुई था ना, 30 बजे डेट चेंज हो जाती है, तो वो रात और की सर हो गई थी जी। सर वो था कि लैब नंबर 8 से ऑनवर्ड्स जो है हाँ, उसका अब तक लिंक तो नहीं आपने करा है, तो हम सबमिट कैसे करें? मैं वो कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। सही। और सर वो मेरी सारी लैब हो गई थी, बस लैब नंबर 6 अपलोड नहीं हुई है। चले, मैं फिर सबकी एक साथ ही बढ़ा दूंगा डेडलाइन, फर्स्ट चलें ठीक अगस्त तक कर देता हूँ सबकी। है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलें ठीक है। जी थैंक यू। ठीक, सर मंडे तक करते हैं सर अगर नहीं ना, पॉसिबल मंडे हो तक तो जमा भाई, मंडे तक तो करवाना है, मंडे को फाइनलाइज करना है, बस मंडे तक नहीं कर सकता मैं। सर। ईद ठीक आ है, रही है अब, जाहिर सी बात है सब चलें बस बहरहाल। हाँ, ज़ाहिर है मेरे लिए भी मसला है, वो करना तो पड़ेगा, अब ये है। ठीक है, चलें फिर आप लोग बस जाएं और बस ये ख़त्म कर देंगे मीटिंग। ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा वाइवा दिया है और कुछ लोगों से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा वाइवा नहीं दिया। तो मैंने आपको कहा भी था कि वाइवा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इन रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट है। तो वाइवा काफ़ी लोगों ने अच्छा भी दिया है बहुत, और काफ़ी लोगों ने ख़राब भी दिया है। ठीक है, तो जो वाइवा जो अच्छा दिया है, तो उस अच्छे वाली लिस्ट में मेरे पास जो है ना 1 2 4 लोग हैं अच्छी वाली लिस्ट में, तो बस ये है। ठीक है, चले, मैं फिर एंड कर रहा हूँ क्लास को, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।